गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आपने देखा कि पिछले वीडियो में हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन आंशिक अवकलन करना सीख रहे थे और 2 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा रहेगा आज का तीसरा लेक्चर, ठीक है। और इसके अंदर वही पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, आंशिक अवकलन की जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो चल रही थी इसमें, ठीक है। हम जो है देखो बच्चों, आपको जो है जेपीएच की बुक्स यूज़ में लेनी है। जेपीएच की बुक के अंदर ये आपको चैप्टर मिलेगा, चैप्टर नंबर 5, और ये एक्सरसाइज जो है 5th A कह सकते हैं आप इसको। आज मैं आपको पूरा इसका PDF भेजूंगा, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 5 की जो एक्सरसाइज 5th A है, ठीक है। क्योंकि इसका जो बेसिक है वो मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे आंशिक अवकलन किया जाता है, ठीक है। अब रह गई प्रैक्टिस की बात। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मैं आज आपको अपना जो ग्रुप बना हुआ है उसमें 5th A एक्सरसाइज की PDF पूरी भेजूंगा, यानी पूरा चैप्टर मैं आपको भेजूंगा, ठीक है। आपने सारे क्वेश्चन करके देखने हैं। जिस में प्रॉब्लम आती है उसका क्वेश्चन नंबर डाल करके आप मुझे भेजेंगे कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो आज इस वीडियो में हम लेने वाले हैं एक एग्जाम्पल नंबर 8 है और एक एग्जाम्पल नंबर 9 है। देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सिंपल तरीके के साथ में। चलिए हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 पहले। देखो एग्जाम्पल नंबर 8 आपको क्या कह रहा है, पढ़िए कि आपको एक फंक्शन गिवन है। क्या गिवन है? देखो आप कहेंगे सर हमें गिवन है कि z इज इक्वल f x प्लस ए वाई प्लस फाइव एक्स माइनस ए वाई, ओके, ये आपको गिवन है। अब आप कहेंगे सर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x डेल z अपॉन में डेल x, यानी x के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पर डेरिवेटिव करना है। क्योंकि हमसे क्या प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, कि डेल टू z अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर डेल टू z अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आपको x के रिस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा और y के रिस्पेक्ट में भी 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ गए ना बच्चों आप। तो चलिए हम सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। क्या होगा, ये फंक्शन है। अब आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि जब हम fx का डेरिवेटिव करते हैं तो इसको क्या लिखा जाता है, f डैश x। तो ये आ जाएगा f डैश x प्लस ए वाई। फिर अंदर गए इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। फंक्शन के अंदर क्या चीज़ है बेटा, x प्लस ए वाई, ओके, x प्लस ए वाई। हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y किसका काम करेगा, कांस्टेंट का। कांस्टेंट का तो हो गया 0 और x का हो गया 1, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए सिर्फ आप क्या लिखेंगे, f डैश a प्लस वाई, इंटू में 1 लगाने की जरूरत ही नहीं है। फिर आ जाइए, इसी तरह से फाई का किया तो आपने कहा ये हो जाएगा फाई डैश। अब फाई के अंदर जाएंगे, x माइनस ए वाई का जब आप पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आने वाला है, लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अब इसको अगेन आप इसको फिर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। क्या हो जाएगा, डेल टू z अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बोलो, f डबल डैश x प्लस ए वाई, और ये हो जाएगा फाइव डबल डैश, यानी भाई एक बार किया तो एक डैश आ गया, दूसरी बार किया तो डबल डैश आ गया। क्लियर है बात, ठीक है। इस तरह से तो ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरह से हमें करना है y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो चलो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आप कहेंगे सर डेल z अपॉन डेल y। चलिए f का किया बेटा y के रिस्पेक्ट में, तो आप कहेंगे सर क्या आ जाएगा, f डैश a प्लस सॉरी ए वाई, ठीक है। अब अंदर जाएंगे, पहले तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा था, x का 1 हो गया, y वाले का 0 हो गया। अब की बार y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x वाले का 0 हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा, तो a इंटू 1, यानी अब की बार क्या आएगा बेटा, a साथ में आएगा, ठीक है ना। फिर आ जाइए, इसी तरह से फाई वाले का करेंगे तो क्या आएगा, फाई डैश x माइनस ए वाई। फिर अंदर जाएंगे तो आप कहेंगे सर माइनस a आ जाएगा।
अगेन अगर हम दोबारा करते हैं डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, फर्स्ट टाइम किया तो एफ डैश था, अब एफ डबल डैश हो जाएगा। फिर एक्स प्लस ए वाई का करेंगे तो फिर एक ए आ जाएगा, और यहाँ देखिए फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, अब एक्स माइनस ए वाई का करेंगे तो फिर एक माइनस ए आएगा, और ये हो जाएगा माइनस ए होल स्क्वायर। अब मैं बेटा ये माइनस ए का स्क्वायर जो है ये आप जानते हैं ए स्क्वायर ही है, और ए स्क्वायर यहाँ से आप देखेंगे कॉमन आ रहा होगा, देखो इस क्वेश्चन में आ रहा है ना कॉमन, देखो कॉमन ले लिया, क्या रह गया एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई और फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। अब देखो एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, ठीक है, ये किसके इक्वल है, देखो डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो आप कहेंगे डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, और डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। बस देखो बेसिक बेटा आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्वेश्चन बहुत ईजी है। जितने भी क्वेश्चंस हैं पार्शियल डेरिवेटिव के, और ये कहा जाता है जैसे आपने 12th के अंदर कहते हैं ना कि ये मैट्रिक्स है, बहुत इजी टॉपिक है 12th का, आपको याद हो तो ठीक है, वैसे ही पार्शियल के बारे में ये कहा जाता है कि जो हमारा जो कैलकुलस है उसमें पार्शियल डेरिवेटिव सबसे आसान टॉपिक माना जाता है, ठीक है। और एक बच्चों को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, ठीक है, आप बच्चे अब देखो बीएससी करेंगे, ठीक है, तो बीएससी की जो मैथ्स है ना बेटा ये काफ़ी लेंदी है, ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं हम पढ़ लेंगे, मैं आपको बेटा सब बच्चों को ये बात समझाता हूँ क्लास में भी कि एक 90% वाला स्टूडेंट जो है आगे चल करके उसको 5 ईयर के ओल्ड पेपर पढ़ करके ही पास होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शुरू से वो ये सोच लेता है कि मैं तो पढ़ लूँगा। अगर आप अपना टारगेट जैसा आपका 12th में टारगेट था, अगर वैसा आप टारगेट बीएससी में लेके चलते हैं, अच्छा टारगेट, ठीक है, परसेंटेज मानते हैं 2% कम आ जाए, मान लो 10% ज़्यादा आ जाएंगे, 10 कम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठेंगे अपने सिर्फ ये बीएससी की मैथ ही सबसे ज़्यादा काम आएगी, और यही आपको नौकरी लगवाने वाली है, ठीक है ना। आज नहीं तो कल आपको पढ़ना पड़ेगा, आज हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और कल बेटा आप लोगों को ढूंढोगे कि मेरे को बीएससी की मैथ कौन पढ़ाएगा। तो बेटा एक शेड्यूल बना लीजिए, एक छोटा सा शेड्यूल अपना बना लीजिए, डेली आपने बेटा पढ़ाई करनी ही करनी है, थोड़ी थोड़ी करके डेली पढ़ोगे ना, बस बेसिक पढ़ते जाओ, डेली 1 घंटा फिक्स कर लो, आपकी 1 घंटा मैथ पढ़नी है मैंने, ठीक है, तभी बेटा ये क्लियर होगा। और जो वीडियो में बेटा देखो आप बच्चे सब वीडियो देख रहे हैं, मैंने देखा काफ़ी व्यूज़ आते हैं हमारे वीडियोज़ आप देख रहे हैं, परंतु जो बच्चे वीडियोज़ हमारे देख रहे हैं, वीडियो में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका ऑप्शन लिख करके आपको हमें कमेंट करना होता है। तो जो विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष रूप से अनुरोध है, ठीक है। अब देखो आप कॉलेज वाले बच्चे हैं तो आप सब बातों को समझते हैं, समझाने की ज़रूरत नहीं है, इससे हमें भी ये पता लग जाएगा कमेंट से कि कौन कौन बच्चा हमारे वीडियोज़ को रेगुलर देख रहा है। तो आज मैं आपसे इस वीडियो में एक प्रश्न पूछूंगा, उसका बेटा सही ऑप्शन लिख करके आपने हमें कमेंट करना है, और आज ये 5th ए एक्सरसाइज इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल और करवाने वाला हूँ मैं आपको, देखो एक एग्जाम्पल हमारे पास में और है, एग्जाम्पल नंबर 9। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 9, देखो जो कंफ्यूज हो गया, जिसका बेसिक क्लियर नहीं है वो शायद इसमें उसको दिक्कत आ सकती है, और जिस बच्चे ने बेटा इसका बेसिक क्लियर कर रखा है उसको 1% भी दिक्कत नहीं आई। क्वेश्चन पढ़िए, इफ़ u इज इक्वल एफ आर, यानी u हमारा फंक्शन है r का, और r की वैल्यू क्या गिवन है देख लो आप, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है, एक बार सेकेंड ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में निकाल करके दोनों को ऐड करना है। तो देखिए, तो आप कहेंगे कि सर देखिए एग्जाम्पल नंबर कौन सा कर रहे हैं बेटा आप, 9 नंबर, ठीक है ना। अब देखो आपको बेटा फंक्शन गिवन है u इज इक्वल एफ आर, ठीक है, और यहाँ गिवन है कि आर स्क्वायर इज इक्वल कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जरा इसका डेरिवेटिव करना, पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 2r डेल आर अपॉन में डेल x, और यहाँ कितना आ जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल, डेल आर अपॉन में डेल x आपके पास में हो जाएगा x अपॉन में r। सेम एज
डेल आर अपॉन डेल वाई यानी वाई के रिस्पेक्ट में आप निकाल के देखिएगा कितना आ जाएगा वाई अपॉन में आर। ठीक है, चलो अब यहाँ आ जाओ u पर, क्योंकि आपको तो बेटा सेकंड ऑर्डर निकालना है, u का निकालना है ना, एक बार x के रिस्पेक्ट में और एक बार y के रिस्पेक्ट में। तो आप कहेंगे सर x के रिस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव करेंगे डेल u अपॉन में डेल x कितना आ जाएगा f डैश r, और जब r का करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर डेल r अपॉन में डेल x। पुट द वैल्यू ऑफ डेल r अपॉन डेल x, आप यहाँ इसको फाइंड कर चुके हैं, यहाँ वैल्यू पुट कर दो आप, तो आप कहोगे कितना आ जाएगा x अपॉन में r आएगा ना, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ x इंटू में f डैश r अपॉन में r। नाउ अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा डेल टू u अपॉन में डेल x स्क्वायर इज इक्वल, ओके इट्स r स्क्वायर, u अपॉन v मेथड। ठीक है, r को यहाँ छोड़ दिया, अब करेंगे किसका u का, u यहाँ पर ऑलरेडी u इंटू वी का काम कर रहा है, दो फंक्शन है ना यहाँ पे, देखो एक x है और एक f डैश r है, तो x का हो गया 1, f डैश r को मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, फिर मैंने x को छोड़ दिया, f डैश r का हो गया f डबल डैश r। अब देखो यहाँ फिर आपने f डैश r का यानी r के फंक्शन का डेरिवेटिव किया है किसके रिस्पेक्ट में, ये साफ कर दूंगा यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ लिख लो इसको, चलो डेल आर अपॉन डेल वाई कितना था आपका वाई अपॉन में आर, तो इसलिए यहाँ डेल आर अपॉन डेल एक्स फिर आएगा। ओके, इस चीज का ध्यान रखना आपने। फिर आगे चल करके बेटा यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह आ जाएगा, u को आप छोड़ देंगे और v का डेरिवेटिव करेंगे यानी r का, और जब r का करेंगे तो फिर डेल आर अपॉन में डेल एक्स आएगा। ठीक है, अब इसको लिखा जाएगा डेल टू u अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1 अपॉन में r स्क्वायर, और इस r का मल्टीप्लाई करो इस ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा r इंटू एफ डैश r, और आप यहाँ देखिएगा इसको क्या लिखने वाले हैं आप x अपॉन r, क्या लिखने वाले हैं x अपॉन r। ठीक है ना, फिर x से मल्टीप्लाई कर दीजिए x स्क्वायर। देखो बीएससी की मैथ जो है ना आपके 12th से कोई रिलेशन नहीं रखती है, सारी मैथ अलग है। ठीक है, सारे टॉपिक अलग हैं, बिल्कुल हट करके हैं, यानी जितनी इजी इन्होंने 12th में मैथ बनाई थी ना उससे 10 गुना ज़्यादा हार्ड बीएससी की बना दी है। ठीक है ना, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, डेली एक शेड्यूल रखना है, जब तक कॉलेज नहीं खुलते हैं तब तक हमारे साथ में चलिए आप, काफ़ी कुछ बेसिक आपका क्लियर कर दिया जाएगा। क्वेश्चनों पे मत जाना आप, क्वेश्चन सारे हों ना हो पर बेसिक बड़ा मजबूत होना चाहिए आपका। ठीक है ना, तो देखिए बेसिक अगर अपना क्लियर है ना तो अपने क्वेश्चन कभी भी कर सकते हैं। ये तो हो गया बेटा कंप्लीट अपना, आर से तो आर कैंसिल हो गया ना अपॉन वाला, और यहाँ देखिए क्या आ जाएगा अपने पास में एक्स स्क्वायर एफ डैश आर अपॉन में आर, क्योंकि डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब इसी तरह से आप अगर करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आप फाइंड करते हैं तो देखो क्या आएगा, मैं आपको यहीं से देख करके बता देता हूँ, आप चाहो तो इसी सेम तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हो। देखो r इंटू एफ डैश आर तो आपका सेम आने वाला है। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये एक्स स्क्वायर की टर्म्स में आया था, जब y की रेस्पेक्ट में होगा तो ये y की टर्म में आएगा सब कुछ, जहाँ जहाँ x है वहाँ y आ जाएगा ओनली, बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर एफ डैश आर अपॉन में r। अब आप कहेंगे सर डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, दोनों को ऐड किया तो 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो कॉमन आ गया। आर एफ डैश आर दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2r एफ डैश आर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटा ये डबल डैश तो नहीं है कहीं, बिल्कुल डबल डैश है बेटा, ये डबल डैश आर। ठीक है, फिर माइनस, अब इन दोनों को ऐड करेंगे आप, माइनस माइनस वालों को, माइनस तो कॉमन आ जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में आर इंटू एफ डैश आर। ठीक है, फिर आप कहेंगे सर ये 1 अपॉन में आर स्क्वायर, और ये देखो 2r एफ डैश आर है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मैंने आर स्क्वायर पुट कर दी, तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर। अब इसकी बात करते हैं, देखो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला आर स्क्वायर नीचे वाला आर, एक आर रह जाएगा, ये एक आर और एफ डैश आर।
माइनस का आर एफ डैश आर और ये 2r एफ डैश आर माइनस हो गए, तो क्या रह गया r इंटू एफ डैश आर। अब आप आर स्क्वायर का 1/r² का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा एफ डबल डैश आर प्लस एफ डैश आर अपॉन में आर, और दैट्स फाइनल आंसर। चेक कर लीजिए। तो आपने देखा कि सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं। पार्शियल डेरिवेटिव करने का मेथड मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने हमारे पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आज ही बेटा पीछे के लेक्चर्स विजिट कीजिए, और जिन बच्चों ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है वो पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दीजिए। कॉलेज में जो बेटा देखो, पहले तो एक तरह से हमें टीचिंग करवानी पड़ती थी, अब कॉलेज में हमें सिर्फ लेक्चर देना पड़ेगा। हमारा काम है कि आपका टॉपिक का बेसिक क्लियर करके देना आपको कि वास्तव में टॉपिक में होता क्या है। ठीक है, क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर आज आप बेटा करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और पूरे साल रेगुलरिटी रखेंगे तो बीएससी की मैथ आपकी क्लियर होगी। अदरवाइज अन्य स्टूडेंटों की तरह अपने को भी बेटा क्या करना पड़ेगा, ठीक है, कोई एग्ज़ाम हो गए, 1 वीक सीरीज हो गई, कुछ भी मतलब पेपर पुराने हो गए, इन सब का सहारा लेना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सहारा लेना पड़ेगा। परंतु बीएससी की मैथ्स जो है वो आपके भविष्य के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप रेगुलर पढ़ाई स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो अब ये देखिए, आप आज की वीडियो में मैंने आपको ये कहा था कि मैं आपको एक प्रश्न देने वाला हूँ। तो देखिए बेटा, आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए आप, एक फंक्शन आपको गिवन है u साइन इनवर्स y अपॉन में x। देखो फंक्शन देख लो, u मैंने आपको एक फंक्शन दिया हुआ है साइन इनवर्स y अपॉन x, देन तो आपको बेटा वैल्यू बतानी है डेल u अपॉन में डेल x की। किसकी वैल्यू बतानी है, डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू बतानी है। अब बेटा इसके लिए मैं आपके सामने 4 ऑप्शन लिख रहा हूँ, a ऑप्शन, b ऑप्शन, c ऑप्शन और d ऑप्शन। सही ऑप्शन लिख करके आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे बेटा। तो देखो क्या है, माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में बी ऑप्शन आपके पास में है क्या, एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में ऑप्शन है माइनस वाई अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक ऑप्शन आपके पास में डी है, माइनस वाई अपॉन में एक्स अंडर रूट माइनस वाई अपॉन में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये सही ऑप्शन आप इसमें से देख करके हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट करेंगे। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।